Assalamualaikum dear students. Welcome to the Stars Academy head office Allama Iqbal Town. Today we are going to start our unit number 12 और इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इट्स अबाउट द रेस्पिरेशन. सही. और इसमें जो रेस्पिरेशन है वो सेलुलर रेस्पिरेशन नहीं है एंड दैट इज ऑब्वियसली ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन है. ठीक है, ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन ऑब्वियसली. एंड ऑर्गेनिज्मिक रेस्पिरेशन मीन्स breathing, right? Organismic respiration means definitely this indicates a breathing process. ठीक है, this indicates a breathing process or you can say organismic respiration. Clear? तो इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे जी, लेकिन इससे पहले आप स्टार्ट करते हैं. वी विल स्टार्ट फ्रॉम एन MCQs. अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि रेस्पिरेटरी system is developed from, आप ख्याल में रेस्पिरेटरी सिस्टम कहाँ से डिवेल्प्ड है जी? ऑप्शन ए इज दैट डेवलप फ्रॉम एक्टोडर्म. ठीक है, एक्टोडर्म. और बी ऑप्शन आपका इज दैट डेवलप फ्रॉम एंडोडर्म. और यू कैन से सी ऑप्शन आपके पास दैट डेवलप फ्रॉम द मेसोडर्म. या फिर डेल्टा ऑप्शन आपके पास इज दैट अ पिनेकोडर्म. ठीक है जी, पिनेकोडर्म. जी, कौन सी लेयर से आपके ख्याल में हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये डेवलप होता है? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? तो याद रखिएगा, इट इज द एंडोडर्म, जहां से सारा हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये डेवलप होता है. क्लियर? अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि मोस्ट एफिशिएंट रेस्पिरेटरी सिस्टम इज ऑफ डैश. आप ख्याल में सबसे एफिशिएंट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम वो किसका है? ऑप्शन है आपके पास इज दैट ऑफ ह्यूमन. बी ऑप्शन इज दैट ऑफ द बर्ड्स. सी ऑप्शन इज दैट ऑफ एम्फीबियंस. और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास इज दैट ऑफ फिशेस. जी, क्या इसका राइट आंसर है? तो ऑब्वियसली राइट आंसर इज द बर्ड्स. द मोस्ट एफिशिएंट, याद रखिएगा, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है डेफिनेटली वो बर्ड्स का है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए. अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली इसी रेस्पिरेशन को हम नाम दे रहे हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. अगेन मैं कह रहा हूं इट्स नॉट सेलुलर रेस्पिरेशन. सही, इट्स एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. सो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इज ऑफ डैश. आप ख्याल में एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कौन सा प्रोसेस है? ऑप्शन ए इज दैट एरोबिक प्रोसेस है. बी ऑप्शन है इज दैट एनरोबिक प्रोसेस है. या फिर सी ऑप्शन है बोथ एरोबिक भी है एंड एनरोबिक दोनों ही हैं. या फिर डेल्टा ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं है. अब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में आपको आइडिया है, वी इनहेल एयर, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल ऑक्सीजन, एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड, इनहेल ऑक्सीजन. इनहेल किया ऑक्सीजन को, तो ऑब्वियसली ये कौन सा प्रोसेस है? बोला डेफिनेटली इट्स एरोबिक प्रोसेस है. क्लियर हुई बात है? तो एरोबिक प्रोसेस को हम नाम दे रहे हैं. ठीक, चलिए जी. अगर हम बात करते हैं इसकी रेस्पिरेशन की, तो देखिए इसका हम एक सिस्टम ड्रा करने की कोशिश करते हैं. सो ये है हमारे पास एक सिस्टम. ठीक है जी. सो दिस इज हाउ इट विल लुक्स लाइक. ठीक है जी, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी इस तरह का केस सिस्टम आ रहा है. And it will divide into two parts. Or definitely then ये हमारे लंग्स हैं. ठीक, ये ऐसे करके है. ठीक है, और आप देखिए इसमें आगे फर्दर ये ब्रांचेस में डिवाइड होना शुरू होता है. So definitely these are the branches.
एट द एंड ऑब्वियसली ये चीज़ इस तरह आई थी। क्लियर बात। अब इसमें अगर हम बात करते हैं डेफिनेटली दीज आर, इसको हम नाम क्या देते हैं वाला, डेफिनेटली दीज आर एक्सटर्नल, ये नॉस्ट्रिल्स है जी, राइट, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स है। और ये क्या चीज़ है, ऑब्वियसली जी इट्स अ नेजल, इट्स अ नेजल कैविटी है, सही। और ऑब्वियसली नेजल कैविटी के अगर हम देखें तो यहां पर ये इसकी है म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक। सो दिस इज कॉल्ड एज, इसको याद रखिए, नाम दे दीजिए सब म्यूकस मेम्ब्रेन। सो म्यूकस मेम्ब्रेन, सही। और म्यूकस मेम्ब्रेन के ही साइड बाय ये क्या वाला, ब्लड वेसल्स है। सो दीज आर द ब्लड कैपिलरीज, राइट। सो इट्स अ ब्लड कैपिलरीज की बात कर रहे हैं, ठीक है जी बात, ब्लड कैपिलरीज। तो ये हमारे पास ऑब्वियसली ये चीज़ है, ठीक होगी बात भी। अब आपको पता है जैसे हम एक्सेल करते हैं एयर को, अब देखिए ये मॉइस्ट होती है, इट्स अ वार्म। क्यों वार्म है, क्योंकि ऑब्वियसली ब्लड से जो हीट है वो आती है किधर, ब्लड से जो हीट है वो आती है इस म्यूकस मेम्ब्रेन में, और यहां से फिर ऑब्वियसली नेजल कैविटी में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारा ये जो एक्सेल एयर होती है वो मॉइस्ट होती है, वो वार्म होती है। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन किया जाता है कि एक्सेल्ड एयर इज मॉइस्ट और वार्म बिकॉज ऑफ, तो ऑब्वियसली इट्स बिकॉज ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन, और अगर ऑप्शन में ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल आ जाएगा। क्लियर बात। अब आपको आइडिया है कि इसमें यहां पर करके क्या मौजूद होता है, डेफिनेटली दीज आर हेयर्स, ठीक है जी, जो कि ट्रैप करते हैं। और इसके साथ देखिएगा यहां पे छोटे छोटे क्या मौजूद है वाला, सीलिया भी होते हैं, ठीक है जी, दीज आर स्मॉलेस्ट व्हाट, सीलिया मौजूद होते हैं, सही। तो याद रखिए सीलिया भी हमारी नेजल कैविटी में, हमारी जो नेजल जो है ना कैविटी उसमें मौजूद होते हैं, सही बात भी। तो नेजल कैविटी में हेयर्स हैं और ऑब्वियसली सीलिया है, ये क्या करते हैं वाला, ये सारा कुछ जो है क्या कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं टू ट्रैप द डस्ट पार्टिकल। सो ये दी क्या था वाला, दीज वर द सीलिया, ये जर्म्स को, अगर कोई नाक में इरिटेटिंग चीज़ आ जाती है ना, जिससे छींक आती है, स्नीजिंग, तो जब छींकते हैं तो वो सीलिया उसको पुश करते हैं बाहर की तरफ, सही है। और ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, डेफिनेटली दीज आर हेयर्स, तो ये हमारे पास क्या है वाला, हेयर्स, ठीक है। और ये सारा कुछ जो भी है ये आपको पता है कि क्या करता वाला, ये ट्रैप करने में हेल्प करता है। और किस चीज़ को ट्रैप करता वाला, डेफिनेटली द डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करता है। क्लियर हुई बात भी। तो यहां से ऑब्वियसली एयर आई, और ये एयर जो सी है ये आ गई दिस वन नेजल कैविटी में, यहां से ट्रैप होके आ गई इसके अंदर। ये क्या है, इसको हम कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रल्स, राइट। सो दिस इज इंटरनल नॉस्ट्रिल्स है, सही होगी बात जी। और ये इंटरनल नॉस्ट्रल किसके अंदर ओपन हो रहा है, दिस पार्ट, और इस याद रखिए इस पार्ट को हम नाम क्या देते हैं, फेरिंग्स, सही, फेरिंग्स नाम देते हैं। तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि डैश इज कॉमन पाथवे, डैश इज अ कॉमन पाथवे ऑफ डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन, डाइजेशन एंड रेस्पिरेशन का कॉमन पाथवे क्या है जी आपके ख्याल में, ऑप्शन ए है आपके पास, इज दैट लेरिंग्स, बी ऑप्शन इज दैट थ्रोट, सी ऑप्शन आपका इज दैट ट्रैकिया, या फिर डी ऑप्शन है आपके पास इज दैट इंटरनल नॉस्ट्रल्स, इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। जी क्या राइट आंसर आएगा इसका, यस एग्जैक्टली इसका राइट आंसर है जी थ्रोट। तो याद रखिएगा इसी फेरिंग्स को हम नाम क्या देते हैं वाला, दिस इज आल्सो नोन एज अ थ्रोट, इसी को गला यानी थ्रोट जो है ना वो बोला जाता है, समझ में ये बात। और आपको आइडिया है यही फेरिंग्स आपके डाइजेशन का भी पाथवे है और रेस्पिरेशन का भी पाथवे है, ठीक है, यानी इधर से फूड ने भी गुजरना और इधर से एयर ने भी गुजरना है। तो यहां से देखिए ये आपके पास रास्ता आ गया। अब आपको पता है कि यहां पर क्या मौजूद है वाला, दिस पार्ट
इस तरह ये एक एपिग्लोटिस और ये पार्ट जो ये क्या व्हाट इज दिस, दिस इज नो एसोफेगस, ठीक है, एसोफेगस है। और ये पार्ट को हम नाम क्या देते हैं वाला, यू नो दिस इज कॉल्ड एज अ ट्रैकिया, एंड यू नो ट्रैकिया इज आल्सो कॉल्ड एज अ विंड पाइप, ठीक है जी, विंड पाइप भी इसको बोला जाता है, सही होगी बात भी, खैर नहीं, इसको नाम क्या देते हैं बड़ा, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, इसको हम नाम देते हैं जी लेरिंग्स का, ठीक है। सो दिस पार्ट इज नोन एज लेरिंग्स। और याद रखिएगा लेरिंग्स को हम नाम क्या देते हैं वाला, दिस इज कॉल्ड एज अ वॉइस बॉक्स, ठीक है जी, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं इसको, या इसको क्या बोलते हैं वाला, इट्स आल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल, ठीक है जी, एडम्स एप्पल भी हम इसको बोलते हैं, सही होगी बात। तो अगर आपसे यही क्वेश्चन कर लिया जाता है कि एडम्स एप्पल इज आल्सो कॉल्ड एज, इज अ नोन एज, किसको बोला जाता है, तो लेरिंग्स को नाम दिया जाता है। एंड यू नो दिस पार्ट इज ऑब्वियसली एपी, ये एपिग्लोटिस है जी, ठीक है। और ये पार्ट क्या कहलाएगा, डेफिनेटली दिस वन इज नोन एज ग्लोटिस, क्लियर होगी बात भी। अच्छा ट्रैकिया जो है आप देखिए तो ये ट्रैकिया जोन सा है, यहाँ से लेकर ये एक लंबी ट्यूब है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए लेंथ ऑफ द ट्रैकिया इज, ट्रैकिया की लेंथ कितनी है, तो याद रखिए दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, 10 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन किया है इसका डायमीटर कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो याद रखिए दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है जी, 20 मिलीमीटर, ठीक है, डायमीटर 20 मिलीमीटर, लेंथ है 10 से 20 सेंटीमीटर, ओके। और आपको आइडिया है इसके अंदर क्या मौजूद है बोला, इसके अंदर मौजूद है जी इस तरह सी शेप्ड कार्टिलेज, राइट, सो इट्स अ सी शेप, ये कार्टिलेज आ रही है, सो व्हाट इज दैट, इट्स अ सी शेप्ड कार्टिलेज है, राइट, सी शेप कार्टिलेज। नो सी शेप कार्टिलेज क्यों है, जस्ट टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ दिस ट्रैकिया। जब हम सांस लेते एक्सपैंड हो जाती है, जब सांस रिलीज करते हैं ये वापस पोजीशन पे आ जाती है, एक्सपैंड रिलैक्स, सही। तो इस तरह ये सी शेप कार्टिलेज का बेनिफिट है। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि नंबर ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेज इन ट्रैकिया कितने जी, ऑप्शन है आपके पास, इज दैट 10 to 12, बी ऑप्शन आपके पास है जी 15 to 20, सी ऑप्शन आपके पास है जी 20 to 30, या फिर डी ऑप्शन आपके पास है नन ऑफ दिस। जी क्या इसका राइट आंसर आएगा आपके ख्याल में, अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, तो याद रखिएगा ये है जी 15 to 20, सी शेप कार्टिलेज जो है ना पूरे ट्रैकिया के अंदर ये अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 होते हैं इसके अंदर, इज दैट क्लियर। फिर आपको आइडिया जैसे ही डिवाइड करने लगता है तो फिर इसको हम नाम क्या देते हैं वाला, दिस इज कॉल्ड एज, इट्स कॉल्ड एज ब्रोंकस, ठीक है। जब डिवाइड हो जाता है तो ऑब्वियसली सब ब्रोंकाई, ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई, ठीक है जी बात। और आप देखिए इसमें भी ब्रोंकाई में मल्टीपल है, ब्रोंकाई ब्रोंकस में जो है फिर ब्रोंक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। ये पार्ट जो है दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, इसको नाम देते हैं ब्रोंक्यूल्स। और याद रखिएगा इस ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स के अंदर जो है इरेगुलर शेप्ड सी शेप कार्टिलेज है, राइट, इरेगुलर सी शेप्ड, ठीक है जी, कार्टिलेजेस है, राइट, इट्स इरेगुलर सी शेप कार्टिलेज, ठीक। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसका डायमीटर 1 मिलीमीटर से लेस है, 1 मिलीमीटर और लेस, ठीक है। इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मिलीमीटर, ठीक है जी, और लेस इसका डायमीटर है। और इसके अलावा ये ऑब्वियसली याद रखिए इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स, किस चीज से बना बोला, स्मूथ मसल से मिलकर बनाते हैं, अंडरस्टैंड होगी बात। और डेफिनेटली ब्रोंक्यूल में फिर प्राइमरी ब्रोंक्यूल है, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल है, टर्शरी, इस तरह टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में आ जाती है। पॉइंट क्लियर हो गया। एंड यू नो कैन से दिस इज ऑफ प्रेजेंट द लंग्स। अगर लंग्स में गौर करें तो यहाँ पर मैंने ये एक चीज़ बनाई है, इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कार्डियक नोच, ठीक है जी, कार्डियक नोच। इन दिस प्लेस एक्चुअली अ हार्ट इज प्रेजेंट। और ये जो स्पेस है
इसको नाम क्या दे रहे वाला, दिस वन इज कॉल्ड एज मेडिएस्टिनम, राइट, मेडिएस्टिनम का नाम दिया था, मेडिएस्टिनम। क्लियर होगी बात भी। सो दिस मेडिएस्टिनम, मेडिएस्टिनम जो है ये भी स्पेस है बिटवीन टू लंग्स, और इसी स्पेस में आपको पता है हमारा हार्ट भी है और थाइमस ग्लैंड भी इसी पार्ट के अंदर मौजूद होता है। ठीक है जी। तो हम देखें इस तरह एक पूरा जो है वो एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एंड इन दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम आप देख रहे हैं कि किस तरह पूरा जो है पाथवे चल रहा है, एंड एट द एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नोस्ट्रल एंड दिस ऑब्वियसली एंड्स एट, आप देखें ये है इस तरह करके ना बन जाता है क्या, इस तरह गुच्छा सा बन जाता है इस तरह करके, राइट, दिस वन। इसको नाम क्या दिया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एयर सैक, एयर सैक। इसमें से एक को अगर हम बात करें ना, इस पूरा एयर सैक के अंदर से ये ऐसे करके, इस एक को नाम क्या देते हैं वाला, दिस इज कॉल्ड एज एल्वियोलाई, राइट। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाता है कि स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है जी, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स और रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, आपके ख्याल में स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है एल्वियोलाई। क्लियर। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि फंक्शनल यूनिट क्या है, ठीक है जी, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर आएगा आपके पास एयर सैक। ठीक है जी। फंक्शनल यूनिट जो सा है वो एयर सैक है, और जो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है याद रखिएगा इट इज अ एल्वियोलाई। ठीक है जी। तो दिस इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आपने देखा किस तरह जो है ना वो क्वेश्चन इसके अंदर बन रहे हैं, और हमने इसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है जी। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप कि सारे पॉइंट्स आप ऑब्जर्व कर चुके होंगे, एंड फॉर फर्दर डिटेल्ड एंड ऑब्वियसली कंप्लीट लेक्चर्स के लिए यू हैव टू मूव टू द पेड कंटेंट्स, राइट। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।